हम लोग जो सवेरे 6 बजे से लगे रहते हैं कूड़ा कचरा मल मूत्र सब साफ़ करने के लिए। इसीलिए सरकार से मेरा मांग है कि कम से कम ये 2-3 चीज़ बातें हैं जिस पे सरकार ध्यान दे। बिहार विधान परिषद में एक सीट दिया जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन के लिए आगे तैयार हैं। नमस्कार, मैं सुमन सौरभ हूँ और आप भारत लाइव देख रहे हैं। अभी हम हैं नाला रोड में और अंबेडकर भवन के बाहर में। यहाँ डोम विकास समिति जो है उसकी एक बैठक हुई है। उनका क्या क्या मांग को लेकर के, जो राजनीतिक जो स्थिति है बिहार की, उसमें ये अपनी भागीदारी को लेकर के जो है एक बैठक अभी इन लोगों की हुई थी। तो उनसे हम जानेंगे जो किस किस मांग को लेकर के उनकी ये बैठक हुई है। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे जो किन मांगों को लेकर के आज ये बैठक हुई है। हम लोग का डोम विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं सुनील कुमार राम, यहाँ पर हम लोग नाला रोड के ठीक बगल में डोम समाज का बस्ती है। हमने अपने भाइयों के पास आया है और इनका जो भी मांग है उसको हमने सुना है। अभी हम लोग का जो मांग था उन पर विचार जो हुआ है वो सबसे पहले पटना नगर निगम के कॉरपोरेशन में जो भी सफाई मजदूर हम लोग का जो कार्यरत है उसको सेफ्टी के माध्यम से, सुरक्षा के माध्यम से, ये कोरोना जैसी महामारी में जो हम लोग अपने बच्चे परिवार सबको छोड़कर समाज के लिए बेहतर व्यवस्था के लिए हम लोग जो सवेरे 6 बजे से लगे रहते हैं कूड़ा कचरा मल मूत्र सब साफ़ करने के लिए। तो हम लोग को सरकार से सबसे पहला मांग है कि हम लोग को सफाई जो कर रहे हैं उसमें जो भी उपयोगी संभवतः जो मास्क है, सैनिटाइज़र है या और भी जो भी तरह का सामग्री है जो हम लोग को कोरोना महामारी में सेफ्टी दे, वो पहले सरकार दे। और दूसरी जो है सबसे बड़ा मांग है जो इन लोग का और हमारे समाज का जो मांग है वो हम लोग जो काम कर रहे हैं उस समय हो ना हो हम लोग के साथ कोई ऐसा घटना घट जाती है कि हम लोग को परिवार में बिछड़ जाएंगे कोई लोग। तो इसलिए हम लोग का जो मांग है कि कम से कम बिहार सरकार 25 लाख रुपये का हम लोग को हेल्थ इंश्योरेंस के 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग को दे। अभी हम लोग यही सब बात पर डिस्कस कर रहे थे और यहाँ का जो भी हमारे भाई हैं सबका यही मांग है कि इस 2-3 बिंदु पर हम लोग को सरकार से जल्द ये कोरोना जैसी महामारी को जो हम लोग भगाने में रात दिन 24 घंटा 48 घंटा लगे हुए हैं, तो हम लोग को कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दिया गया। इसीलिए सरकार से मेरा मांग है कि कम से कम ये 2-3 चीज़ बातें हैं जिस पे सरकार ध्यान दे, विचार करके इनको सुरक्षा मुहैया कराए और इनको जो हेल्थ इंश्योरेंस जो 25 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस है वो जल्द से जल्द इन सब मांगों को पूरा किया। और जो बात हो रही थी कि आपका जो राजनीतिक भागीदारी, जो आपका जो बिहार में जो राजनीतिक स्थिति है उसमें भागीदारी को लेकर के बात हो रही थी, उस पर क्या चर्चा हुई? अभी हम लोग का जो राजनीति चर्चा हो रही थी कि हम लोग ने जो बिहार विधान परिषद में जो सीट, एक विधान परिषद का सीट का जो मांग कर रहे थे उस पे हमारे सभी साथियों का, सभी भाइयों का एक ही मत था कि सरकार जल्द से जल्द बिहार विधान परिषद में एक सीट दिया जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन के लिए आगे तैयार हैं। आंदोलन के लिए आगे तैयार है। अगर बात करें मौजूदा सरकार की तो उसको लेकर के खुश हैं? हम लोग तो उनसे खुश नहीं हैं जी। हम लोग ये चाहते हैं कि सब जातों का, जैसे धोबी हो गया, चमार है, दुसाध है, मछुआ है, ये सबको लिए ये सरकार सीट रखा है। लेकिन हमारे डोम समाज के लिए सीट कहीं पर कोई संसद विधानसभा या और कोई भी क्षेत्र में नहीं हम लोग का है सीट। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे जात डोम जात के लिए एक सीट दिया जाए। जो 7 आरक्षण दिया गया है उसमें हम लोग को कोई आरक्षण नहीं मिला है। तो हम बात करते हैं कि आप लोगों का, अगर सिर्फ आप लोगों के परसेंटेज की बात करें, वोट परसेंटेज की बात करें, तो बिहार में कुल 4% सिर्फ आप लोगों का आता है। तो आप लोगों की एक बड़ी जो संख्या है इसको लेकर के अगर हम बात करें तो किस सरकार के साथ, अगर आप चुनाव में भागीदारी चाहते हैं तो किस सरकार के साथ जुड़ना चाहेंगे? महागठबंधन के साथ या एनडीए के साथ? मेरा कहना है कि जब से हमारे नीतीश कुमार बने हैं या कोई भी सरकार यानी कि सरकार में हैं, उस घड़ी से लेकर के आज तक हमारे माहौल को किसी ने ताक झांक करने नहीं आया। हम किस हालात में, किस परिस्थिति में रहते हैं, उस परिस्थिति को कोई जांच करने वाला, कोई देखभाल करने वाला कभी नहीं आया। हमारे माहौल में इतना महामारी के चलते
नाला टूटा हुआ है, कच्चा ज़मीन पड़ा हुआ है, छत डैमेज होया हुआ है। इस बात को समझने के लिए ना कोई बात पार्षद आता है, ना कोई विधायक आता है, किसी अन्य दल का कोई अन्य कि बिहार सरकार का व्यक्ति हमारे दुख सुख को समझने बुझने नहीं आता है। इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि मेरे समाज में एक डोम जाति को आम समाज में दम भागीदारी बनाया जाए। इस बात के लिए हम पूरे तन मन धन से अपने भाई को आगे रखना चाहते हैं। हाँ, तो अगर आपकी बात हो रही है यहाँ, जैसे कि इन लोगों ने बताया, तो अगर आपकी बात हो रही है तो आप हमें ये बताइए, एनडीए या फिर महागठबंधन को चुनेंगे अपने रास्ते के लिए? देखिए, हमने तो सरकार के समक्ष अपनी बात रखी है। जो सत्ता में बैठे हैं, मैंने उनसे मांग किया है। अब आगे वो क्या निर्णय लेते हैं, इस समाज को क्या करते हैं, वो तो उनको निर्णय लेना है। कहने का मतलब साफ है कि हम लोग बिहार में 7% आबादी है, और 7% आबादी क्यों उनको खाली सिर्फ वोट दे, वहाँ वोट दे के वो सरकार में मलाई खाएं, और ये जो मलमूत्र साफ करके अपना परिवार चला रहे हैं, उनको कौन देखेगा? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, या आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ, सभी राजनीतिक दल से, इनको कौन देखने आएगा? तो एक बड़ी जो बात है उन्होंने कह दी कि कुल मिलाकर के इनकी जो भागीदारी है, अगर इनके उपजातियों को मिला दिया जाए तो 7% के आसपास पूरे बिहार में इनकी भागीदारी दिखती है। उसके बावजूद जो है राजनीति स्तर पर इनका कोई जो है कहीं भी इनका भागीदारी नहीं है। इस बात को लेकर के हो रही थी। लेकिन अगर हम एक बड़ी बात करना चाहें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर के, अगर सीधी बात हम करना चाहें तो इस बार कौन आने वाले हैं आप लोगों के हिसाब से, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार आने वाला है। नीतीश कुमार आने वाले हैं, ठीक है। नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? देखिए, अभी जो हमारा समस्या है उस समस्या पर हम अभी लड़ सकते हैं। सरकार को हम कह सकते हैं, नहीं हम एनडीए जान रहे हैं, नहीं हम एथी जान रहे हैं, लेकिन जो मेरा क्षति है पहले सरकार बैठे हुए हैं वो पूरा करें, उनका बाद हम लोग विचार करेंगे कि इसमें रहेंगे। तो जो सरकार जो आपको देखने आएगी उसके हिसाब से फिर ये सारी चीज़ें तय की जाएगी। तो अभी हमारे साथ जो है सन ऑफ डोम सुनील कुमार राम जी थे, और उनके साथ जो इस समाज के बहुत सारे लोग थे जो एक सुर में ये बात आकर के कह रहे हैं कि जो समाज जो है, जो दल जो है, जो महागठबंधन का कोई भी खेमा, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, जो इनको देखने आएगी, जो इनके लिए सोचेगी, जो इनके राजनीतिक भागीदारी के बारे में सोचेगी, वो सभी लोग उनके साथ जाना पसंद करेंगे। कैमरामैन राजेश के साथ मैं सुमन सौरभ भारत। सुपन सुदर्शन महाराज की बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।